स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित भारत के लिए एक नई उपलब्धि उभरकर सामने आई है। भारत ने अंतरिक्ष के दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। गोपी थोटाकारू भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं और ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव का पल है। इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपी थोटाकारू के बारे में जानेंगे। साथ ही यह किस मिशन के तहत इसे भेजा गया है उस मिशन के बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों है। तो इसमें बताया जा रहा है कि गोपी थोटाकारू भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं और ये क्या है, एक बिजनेसमैन और पायलट हैं जो ब्लू ओरिजिन के प्राइवेट अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। बताया जा रहा है कि ये जिस मिशन से जाएंगे उस मिशन का नाम न्यू शेफर्ड मिशन 25 रखा गया है, NS-25। तो पूछा जा सकता है कि NS-25 क्या है। तो एक न्यू शेफर्ड मिशन है और किसका है, ये ब्लू ओरिजिन का मिशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू ओरिजिन का अर्थात ये प्राइवेट अंतरिक्ष यान मिशन है। इसमें जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं गोपी थोटाकारू और ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले कौन भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए हैं, तब सभी को पता होगा राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे और जबकि दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं, गोपी थोटाकारू, और वे भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक भी होंगे। चलिए अब देख लेते हैं ब्लू ओरिजिन का जो न्यू शेफर्ड मिशन अर्थात NS-25 मिशन है क्या। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न प्रीलिम्स में यही पूछा जा सकता है कि गोपी थोटाकारू जिस मिशन के तहत अंतरिक्ष पर्यटक बनकर अंतरिक्ष में जा रहे हैं उस किस मिशन का नाम क्या है। तो NS-25 है। पूछा जा सकता है कि यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह एक प्राइवेट मिशन है जिसे ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें यह बताया जा रहा है कि यह ब्लू ओरिजिन की 7वीं मानव उड़ान है जिसे न्यू शेफर्ड NS-25 नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ब्लू ओरिजिन कंपनी के संस्थापक कौन है। तो अमेजन के, आप सभी को पता होगा, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस है, उनकी यह कंपनी है। अब देख लेते हैं NS-25 मिशन का उद्देश्य क्या है। तो बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री ब्लू ओरिजिन फाउंडेशन क्लब फॉर द फ्यूचर की ओर से अंतरिक्ष में पोस्ट कार्ड भी लेकर गए हैं। तो क्या है, पोस्ट कार्ड लेकर गए हैं। साथ ही इस क्लब का लक्ष्य क्या है, तो इस मिशन का लक्ष्य है पृथ्वी के लाभ के भावी पीढ़ियों को साइंस, टेक्नोलॉजी, कला और गणित के विषय में करियर बनाने से संबंधित लोगों को प्रेरित करना। अर्थात जो ये है लोगों को किस क्षेत्र में प्रेरित करेगा, तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित के क्षेत्र के लिए इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। बताया जा रहा है कि इस मिशन के तहत टोटल 5 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं जिनमें गोपी थोटाकारू भी शामिल है और इन अन्य सदस्यों में कौन है, तो आप देख सकते हैं मेसन एंजेल, सिल्वन सिल्ड्रोन, केनेथ एल हेस, स्कॉलर और अमेरिका के पूर्व वायुसेना कैप्टन हैं एड एडवाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आप नाम जरूर याद रखें, एड एडवाइट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये 90 साल के हैं। एड एडवाइट क्या है, ये 90 साल के हैं और अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री बन गए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे बुजुर्ग यात्री कौन है। तो एड एडवाइट है और ये अमेरिका के थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर से प्रीलिम्स में कई तरीके का प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो राकेश शर्मा हो जाएगा। दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो गोपी थोटाकारू हो जाएगा। साथ ही पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, तो गोपी थोटाकारू हो जाएगा। साथ ही इस मिशन का क्या नाम है, इस मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही से पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो एड एडवाइट हो जाए। तो दोस्तों, यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से, चाहे वो 70वीं BPSC हो, रेलवे हो, SSC हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो या इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया कि भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में 1984 में 1984 में
अंतरिक्ष गए थे और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो राकेश शर्मा, वो 1984 में गए थे, ये पहले भारतीय बने थे। और सेकेंड पूछा जाता कौन है, गोपी थोटिकारा है, जो अभी हाल ही में गए हैं और अंतरिक्ष पर्यटक यात्री बनने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया, ब्लू ओरिजिन का NH-25 मिशन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़कर रेलवे, SSC, BPSC इन सब से संबंधित करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है। BPSC को ध्यान में रखते हुए बिहार बजट, बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इन सब की तैयारी कराई जाती है। साथ ही हमारे YouTube चैनल पे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस का भी सूचना दिया जाता है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।